हेलो स्टूडेंट, आई होप यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी पे हम कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में यही बताया गया था कि किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ हो सकता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम को रिक्वायरमेंट क्यों है बाइनरी नंबर सिस्टम की इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1। तो जो स्टेट थी वो ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट थी। तो ये बेसिक फंडामेंटल अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो अब हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो कन्वर्जन मींस वी आर कन्वर्टिंग बेस 2 टू बेस 10। ये भी बेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बेस है हमारा, इट मींस कि हम उसको उससे हमें आइडेंटिफाई हम करेंगे कि हमें बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फिर किसी और अदर नंबर सिस्टम के थ्रू। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं 10011। तो ये मेरा बाइनरी नंबर है। मुझे इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो डेसिमल में आप देखेंगे बेस 10 है, तो ये मेरा आंसर है जो 19 आंसर आया। तो अगर सिस्टम 10011 को कैसे आइडेंटिफाई करेगा एज ए नंबर दैट इज़ 19। तो ये इस को सॉल्व करने का मेथड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट मैंने दोनों लिखी हुई है। अगर 1 होगा तो ऑन स्टेट, 0 है तो ऑफ स्टेट। इस तरीके से मैंने एंड तक इसको लिखा हुआ है। अब ये 2 क्या है, 2 बेस है बाइनरी का, क्योंकि हम बाइनरी से डेसिमल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेस 2 है, 10011 का बेस 2, हमें उसको चाहिए आंसर 10 के थ्रू। तो एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, एक्सपोनेंट होगा हम इसको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको यहाँ से स्टडी करते हैं तो 2 टू द पावर 0, जो हमारी पावर्स है वो इंक्रीज होती जाएंगी जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता जाएगा, उस तरीके से एक्सपोनेंट विल बी इंक्रीज्ड। तो ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक आप देख रहे हैं 1 लास्ट डिजिट मेरी ये है। तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4। तो इस तरीके से मैंने एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा 2 टू द पावर 0, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, ये नल हो जाता है। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लीकेशन विद 1, तो यहाँ पर ये नल वैल्यू है, तो ये हमारा यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब इसके बाद 2 टू द पावर 1, इट मीन्स ये हमारा 2 ये हमारी वैल्यू 2 है। तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन विद 1, तो क्या हुआ हमारा, तो हमारा वैल्यू आया 2। गॉट इट। 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। जब ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी ये हमारी वैल्यूज़ निकल के आएंगी 2 टू द पावर 1, 2 एंड सो ऑन, उन वैल्यूज़ को हम 10110 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है धीरे धीरे। तो आपको यहाँ पे मिला 1, यहाँ पर आपको मिला 2 एंड देन 0, फिर अगेन 0, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ है इसलिए यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। एक्सपोनेंट 0 होगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ स्टेट है, डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज 0 0 आएंगी। लास्ट में 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लीकेशन विद 1, इट मीन्स क्या होगा हमारा 16। तो जब 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 19, तो 19 इज द करेक्ट आंसर। 19 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10011। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल में। तो इस तरीके से ये हम पहला प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आपको एक चीज़ पता लगेगी कि नंबर सिस्टम इंक्लूड डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो बेस है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी की तो बेस 2 है, ऑक्टल है तो 8 है, डेसिमल है तो 10 है एंड हेक्साडेसिमल है तो 16 है। उस तरीके से सिंबल्स भी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, BODH, दीज आर द सिंबल डिनोटेड थ्रू द बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कैसे, बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी पॉइंट में आती हैं वैल्यूज़। तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज बेस 10, इट इंक्लूड्स द डिजिट 0 to 9। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से 9 तक होती है। द वेटेज वैल्यू फॉर ईच पोजीशन आर। अब ये वैल्यूज़ किस तरीके से निकल रही हैं आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 है, अगर ये वैल्यू माइनस में जा रही है आप देखेंगे एक्सपोनेंट, यहाँ पर ये बेस 10 है, इसकी पावर 4 है यहाँ पे। तो जब हम इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जैसा मैंने आपको बताया था। 10 टू द पावर 1 ये 10 होता है,
10⁻², इट मीन्स जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे बाइनरी डिजिट्स इसमें ऐड होती जा रही हैं। अगर वैल्यू 2 होगी तो 0 0, 3 वैल्यू होगी तो 000, 4 वैल्यूज होंगी तो डबल ट्रिपल फोर अपना आपका मल्टीपल टाइम्स ये जीरोज ऐड होती जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज इसमें ऐड होंगे। अगर हम यहाँ पे पावर माइनस में लेंगे, नेगेटिव में, तो ये ऑटोमेटिकली 0.1 कंसिडर करेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर है ये राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो इस तरीके से हम डेसिमल को हम सॉल्व करते हैं इनटू द बाइनरी। अगर हमें कभी भी हमारे पास सामने क्वेश्चन आ जाए कि डेसिमल टू बाइनरी में, तब उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं जो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है। अब इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें जो वैल्यू चाहिए, जो हमारी वैल्यू आ रही है बेसिकली इट शोज 7251.94। तो ये हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है वो किस तरीके से आई, हमें जो लेफ्ट ऑफ, आपने देखा होगा लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही थी हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा। तो अगर हमारे पास आंसर है ये 725.194 को हमें सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 और 5 में है 2 टू द पावर 0। और उसके बाद ये पॉइंट से इधर वाला जो ये है हमारा राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, क्योंकि ये माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप देखेंगे जो पॉइंट की इधर वाली वैल्यू है वो राइट है। अब दोबारा से मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ। जो इस साइड है वो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, वो जो राइट साइड है वो आपकी राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है। तो ये आपकी राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो रही है, -1, -2, -3। उसके अकॉर्डिंगली आप जब देखेंगे तो 10 टू द पावर 0 1 होगा, 10 टू द पावर 1 10 ही रहता है, और 10 टू द पावर 2 ये हमारा जब 100 हुआ, तो इसके अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर्स। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा, इसके अलावा आप देख सकते हैं -1 में वैल्यू क्या होगी हमारी 0.01, क्योंकि 0.01 10 टू द पावर -1। तो इस तरीके से जैसे जैसे पावर्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी फ्रैक्शनल डेटा भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो लास्ट में जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिजिट्स, जब उनको ऐड करेंगे लास्ट में, तो हमारा आंसर आएगा 725.194। तो ये सेम आंसर हमारा आ रहा है अगर हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। तो इसके अकॉर्डिंगली वी कैन से द डिजिट्स अपीयरिंग टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट अ वैल्यू बिटवीन 0 and 9 times an increasing negative power of 10। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का जो एक कम्प्लीटली बेस है जहाँ से हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, वो आपको पता लग गया होगा। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग बाइनरी लॉजिक्स, द कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स वैल्यू दैट इज 0 and 1 यूजिंग 2 voltage levels, usually 0 voltage for logic 0 and either plus 3.3 volt plus 5V for logic 1। तो लॉजिक 1 होगा तो उसके लिए इतना वोल्टेज है, 0 होगा तो उसके लिए हम यूजुअली 0 वोल्टेज ही यूज़ करेंगे। तो ये बेस है हमारा जो 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर 0 इंक्रीजिंग टाइम टू टाइम। तो उसके अकॉर्डिंगली द वैल्यू विल बी चेंज। तो ये हमने बाइनरी और डेसिमल के बारे में हमने सीखा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको बाइनरी टू डेसिमल करना होगा तो आप ये मेथड याद रखेंगे। यहाँ पर 1100 1010 को यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये मेथड ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई माइनस में हमारी पावर नहीं जा रही है। यहाँ पर सब ये जो डेटा स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा 0 1 एंड अगेन 0। आप देखेंगे 2 टू द पावर 2 ये 0, 2 टू द पावर 3 1, 2 टू द पावर 4 0 ये वाला है, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लिकेशन विद 0 यहाँ पर है, 2 to the power 6 1 this one and the last is the 1 2 to the power 7। तो जो हमारा यहाँ पर मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, आपको जो स्टार्ट करना है यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल, तो आप इस डायरेक्शन से चलेंगे, पहले आपको ये 0 स्टार्ट करना है, ये हमारा 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 and 2 3 4 5 6 and 7। तो लास्ट में जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड करने के बाद हमें मिला 202। तो बाइनरी नंबर 11001010 का बेस 2 का आंसर आया हमारा 202 का बेस 10। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कन्वर्जन सीखते हैं, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन।
और जब हम बात कर रहे होते हैं डेसिमल टू बाइनरी की, तो डेसिमल टू बाइनरी में हमें डिवीजन करना होता है, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को असाइन करते हैं विद द 0 and 1। So I hope students they will like this video. So thanks for watching.